बिकॉज हमारी कंपनी क्या है, कंपनी फॉर द पीपल, कंपनी बाय द पीपल। तो ये कंपनी लोगों के साथ में चलती है, तो इसके लिए चाहिए लोग। तो ये लोग के लिए आपके पास होना चाहिए आपका लिस्ट। लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट के ये एब्रीविएशंस है, FRIENDS। तो F क्या बोले तो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्त, अपने यार, जिन जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट में नाम, आपका नाम होना, आपके पास उनके नाम होने चाहिए। तो ये अपने हर किसी के मोबाइल के अंदर बहुत सारे फ़ोन नंबर्स होते हैं, उनको नोट डाउन कीजिएगा। आर मतलब रिलेटिव्स, जो आपके सगे संबंधी है, रिलेटिव्स है, उनके नाम आपके लिस्ट के अंदर होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपने पढ़ाई की है, जिस जिस कॉलेज में, जिस जिस स्कूल में, पुराने नंबर ढूंढ के निकाल लीजिए। अभी तो बहुत ही आसान हो गया है, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। फेसबुक में आप अपने दोस्त का नाम दीजिए, वो आप फोटो से पहचान सकते हो कि भाई देखो ये मेरा फ्रेंड है, और मैं कितने ऐसे मेरे पुराने दोस्तों के साथ में कनेक्ट हो गया हूँ थ्रू फेसबुक। एम्प्लॉयमेंट एरिया, जहाँ पे आपने काम किया होगा, जहाँ पर आप जॉब करते थे, वहाँ पर आपने जिन लोगों के संपर्क में आएंगे उनके नाम नंबर्स आपके पास होने चाहिए। नेबर्स, आपके आस पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, उनके नाम नंबर्स आपके पास होने चाहिए आपके लिस्ट में अंदर। डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या डॉक्टर्स, जिनके साथ में कभी कभी अपना अपना मीटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूट कोई दुकान में जाते हो, कुछ डीलर है, कुछ खरीदना चाहते हो, तो वो भी आपके जान पहचान के लिस्ट के अंदर आपके नाम होने चाहिए। स्ट्रेंजर्स और सर्विस प्रोवाइडर, जिनको आप जानते भी नहीं है, कहीं सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो और नया बंदा कोई अगर मिल जाता है आपके पड़ोस में बैठा है, निकालिए जान पहचान, नंबर नोट डाउन कीजिए उसका। तो ये बहुत ही आसान है, अभी तो नोट डाउन करना बहुत ही आसान है, अभी तो दिमाग भी लगाना ज़रूरत नहीं, सीधा मोबाइल फ़ोन अंदर सेव कीजिए और उसका नाम सेव कीजिए, आपके 24 आवर्स आपके पास वो लिस्ट रेडी है। अब जब लिस्ट बन जाती है तो उसको कैटेगराइज कीजिएगा 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर, ABC। ए मतलब कौन, जो खास लोग हैं आपके, जो आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, जिनको लगता है कि भैया XYZ पर्सन है, इज़ अ वेरी गुड पर्सन, और वो जो अगर करता होगा तो डेफिनेटली कोई चीज़ अच्छी होगी। तो ऐसे लोग जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका नाम A लिस्ट के अंदर रखिए। B लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जो आपको डिसीजन नहीं देंगे, हाँ ठीक है सोच के बताता हूँ, ऐसे आपको रिप्लाई देंगे। और C वाले जो हैं वो आपको टोटली नेगेटिव करने के लिए बैठे होते हैं, तो उनकी लिस्ट अलग से बना दी। और वो जो है वो आपके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होने देंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपको गाली गलौज करेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, अरे बोलेंगे पागल हो गया तो, ऐसा थोड़ी ना कभी होता है। ऐसे बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, उसका C में नाम डालिए। और ये लोग हैं वो आपको चैलेंज करने वाले हैं, आप उनको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि देखो भाई मैं सक्सेसफुल बन गया हूँ, आप वहीं पे खड़े हो। तो ये लोग भी होने चाहिए लिस्ट के अंदर। और ये सब करने के लिए क्या चाहिए, एक ही टूल है, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल। अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में, जाल लाइफस्टाइल के बारे में लोगों से बात करो, फ़ोन पे बात करो, व्हाट्सएप में बात करो, फेसबुक में बात करो, इंस्टाग्राम में बात करो, बात करो, लेकिन बात करो, एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है इसमें। यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करो। क्या करो, एक नई डायरी परचेस करो, अपना सक्सेस वहाँ पर लिखना शुरू कर दो, डे 1 कि आज मैंने ये काम किया, डेली शेड्यूल, अपने गोल्स लिखिए, मुझे ये अचीव करना है, और टाइम फ्रेम रखिए वहाँ पर कि मुझे ये तारीख तक ये अचीव करना है। अपनी लिस्ट को इंक्रीज़ कीजिए डेली, नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ने चाहिए। हर दिन में जो भी आप नए बंदे से मिलते हो, उसका नाम और नंबर आपकी डायरी के अंदर इंक्रीज़ होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, कॉन्टैक्ट करें और इन्वाइट करें। कैसे, फ़ोन पे सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट करना है, फ़ोन पे किसी भी व्यक्ति को प्लान या बिजनेस प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, सामने वाले को फ़ोन करते हैं, भैया ऐसा ऐसा मैंने देखा है भाई, 1150 रुपये लगाने और महीने का 7,000 मिलेगा ऐड देखने का। अब सामने वाला बोलेगा हाँ भाई तू पागल हो गया, मुझे पागल बनाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलता, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको सक्सेसफुल मिल जाएगा। कभी भी फ़ोन के ऊपर प्लान मत बताइए, उनको केवल आपको इनवाइट करना है बिजनेस मीटिंग के लिए। अभी हमारे यहाँ पर कोई फिजिकल सेमिनार नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग डेली में कम से कम 4 से 5 मीटिंग्स चलती है, जूम मीटिंग चलती है। लोगों को अपने घर पे बैठ के इस प्रोग्राम के अंदर अटेंड कर सकते हैं, तो उनको उतनी एक्साइटमेंट के साथ में उनको क्यूरियस बना चाहिए बिजनेस कितना बड़ा है। 200 कंट्रीज़ के अंदर हमारा बिजनेस चलता है, अब तक 30 लाख लोग इस बिजनेस के अंदर जुड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ये एक प्रोग्राम एक बार देख लीजिए। बस इतना ही आपको इन्विटेशन करना है, आपको कुछ भी नहीं बताना कि भाई 1100 रुपये भरने, 7,000 मिलेंगे, ये 10 लाख मिलेंगे, कुछ नहीं बताना आपको। बताने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, सारे के सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं यहाँ पर, एक एक बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो हज़ारों हज़ारों लोगों की मीटिंग्स लेते हैं। ये एक्सपर्ट्स लोग आपके लोगों को प्लान देंगे जूम मीटिंग के माध्यम से। ये लोग पूरी तरह से ट्रेंड है, किस तरह से नए लोगों को यहाँ पर बिजनेस देना है, दिखाना है, एक्सपर्ट्स हैं।
तो आप उनसे सीखिए। और अगर आप केपेबल है, अगर आपके पास अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी है, बोलने की कला है, तो आप इस प्रेजेंटेशन को सीखना शुरू कीजिए और आप अपने टीम के लिए ये प्रेजेंटेशन देने का काम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, प्रेजेंट द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को शुरू करने से पहले आपको जितने लोग वहाँ पर बैठे हैं, भले वो 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको पूछो भैया आपके ड्रीम गोल्स क्या है, आपको क्या क्या बनना है लाइफ के अंदर, आपको क्या अचीव करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप उनको बिजनेस प्लान बताएं। फिर आप अपना रीज़न बताएं कि मैं क्यों इस बिजनेस के अंदर आ गया हूँ, मेरा पर्सनल बैकग्राउंड क्या है और मैं इस बिजनेस के अंदर क्या क्या अचीव करने वाला हूँ, इस जार लाइफस्टाइल के अंदर मैं क्या अचीव करने वाला हूँ। आपका पोटेंशियल इनकम दिखा दीजिए। आज ये कंपनी का प्लान इतना ज़बरदस्त है कि आप किसी सामने व्यक्ति को दिखा सकते हैं, देखो वे मेरा साल भर का इतना इनकम हो सकता है। आज तक मुझे बताओ किसी कंपनी में ऐसा प्रोजेक्शन दिखाया है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट ऐसी कंपनी जो आपको दिखाती है अपनी आईडी के ऊपर कि आपका पोटेंशियल एनुअल इनकम। तो सामने वाला देख के, वो फिगर्स देख के हड़बड़ा जाएगा। भाई 30,000 रुपये ईयर, 30,000 यूरोज पर ईयर, 50,000 यूरोज पर ईयर, हड़बड़ा जाएगा। क्यों बिजनेस ज्वाइन नहीं करे? 100% ज्वाइन करेगा। फिर अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कीजिए। और 5वां स्टेप जो है कि प्रेजेंट करते समय आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना है, कंपनी का विजन मिशन बताना है, और मैनेजमेंट में कौन कौन है, मैनेजमेंट टीम का रोल क्या है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है, उनको बताइए कि आपका अगर ड्रीम रखने की ताकत है, एक्शन लेने की ताकत है, तो सक्सेस दिलाना हमारा काम है। ये हम आपको करके दे सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ आपकी तरफ से होनी चाहिए। फॉलोअप नंबर 6 वाला स्टेप है, आपको फॉलोअप देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मीटिंग का प्रेजेंटेशन करके ख़त्म नहीं हो जाती बात। एक्चुअल काम में यहाँ पर शुरू हो जाता है। लोगों को फॉलोअप देना, लोगों को कॉल करना। विद इन 48 आवर्स आपको उनको कॉल बैक करना है, विद इन 48 आवर्स। नहीं तो उनका इंटरेस्ट हट जाता है, वो भूल जाते हैं। इंसान का दिमाग जो है ना, बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। वो सादा अपना अगर ऑल्टरनेट नंबर लेता है ना, उसका नंबर भी उसको याद नहीं रहता है। पहले तो हज़ारों लोगों के नंबर्स हमको याद रहते थे, फ़ोन नंबर्स याद रहते थे, लेकिन आज अपना घर का अगर वाइफ का नंबर भी अगर फ़ोन पूछे ना, भाई नंबर बताइए अपने मिसेस का, नहीं बता सकते। आपको फ़ोन नंबर में ढूंढना पड़ता है, मेमोरी को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए 2 दिन में हमको उस व्यक्ति को क्लोज करना है, उसको साइन अप करवा के लेना है। और अभी तो अपना काम और भी आसान है, फ्री में साइन अप हो रहा है। 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है 4 तारीख से बाद इस बिज़नेस में आने के लिए। और स्टेप नंबर 7, अपने लीडर्स के साथ में बैठिए, उनके साथ में डिस्कशन कीजिए, आपका गोल उनके सामने बताइए कि मुझे कितना पैसा कमाना है, अगले 1 महीने में मुझे कितना अर्निंग करना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 1 साल में मुझे इतना अर्निंग चाहिए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। वो आपको गाइड करेंगे और जैसे वो बताते हैं उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको मिलने वाला, बिकॉज वो भी वही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। और नंबर 8, डुप्लीकेट करना सीखिए। अपने आप का एक डुप्लीकेट खड़ा करना चाहिए। जितनी क्वालिटी आपके अंदर है वो सेम क्वालिटी आपके आने वाले बंदे में होनी चाहिए। ऐसे लोग आपको ढूंढने, अपने जैसे लोगों को बनाइए। ढूंढ के नहीं मिलता है, आपको बनाना पड़ेगा। आपको अपने जैसे एक नया ढांचा बनाना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। क्योंकि आप मेहनत करते हो तो आपके पास भी ऐसे लोग होने चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह मेहनत करने वाले होने चाहिए, आपकी तरह क्वालिटीज़ उनके पास होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? अगर आप उनको सिखाएंगे तो, अगर आप सिखाएंगे तो, लेकिन उससे पहले आपको सीखना तो पड़ेगा। आप खुद अगर नहीं सीखेंगे तो आप कैसे सिखाएंगे? मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ फॉर्मूला, TSTD। आप सभी लोगों को पता भी होगा TSTD का फॉर्मूला क्या होता है। टी इज टेल, आप उनको बताइए कि ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। शो, शो मतलब आपको एक्चुअली उनको दिखाते हैं। मैं लोगों को जूम में लेके आता हूँ, दिखाता हूँ कि देखो ये ऐसा करो, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, अब ये आएगा, उस मतलब शो करते हैं उसको मैं। और बाद में उनको बोलता चलो आप ट्राई करके देखो, आपसे होगा, बिल्कुल होगा। और फाइनली जब वो एक ट्राई करने के बाद सक्सेसफुल हो जाता है, तब मैं उनको बोलता हूँ यस, अभी आप तैयार हो गए, आप अपने टीम का ज्वाइनिंग और लॉगिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सो TSTD ये फॉर्मूला अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। बिकॉज आपका जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना आपका नेटवर्थ बढ़ेगा, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथों में है। ये आप ही तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, बिकॉज यू आर द पर्सन हु कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर। सो मैं अगले जो स्पीकर है हमारे, ये आपको बताएंगे कि ये कंपनी के जो शेयर्स हैं, क्योंकि हर कोई ज्वाइन करना चाहता है बिफोर 4 जून, तो उनको एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाली कंपनी की तरफ से, और वो है शेयर्स। तो वो शेयर्स के बारे में क्या चीज़ है, कैसे होती है वो शेयर्स, और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, तो इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर, बहुत ही ज़बरदस्त सीनियर और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस इनके पास है, मिस्टर कदम सर।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कदम सर, यस सर, प्लीज वेल। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सचिन कदम। मैं चिपळूण महाराष्ट्र से हूँ। और आज का टॉपिक जो अभी अभी सतीश सतीश सर ने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, आई थिंक आपको वो सारा डिटेल्स बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भाषा में सर ने समझाया है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस का पोटेंशियल कितना है और हम किस तरह से इसमें अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ अभी तो आपने आपके सतीश सर के प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि हम कितना बड़ा अर्निंग कर सकते हैं अपने बिजनेस प्लान के अंदर। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमारे पास और एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास और एक सोर्स है, कंपनी ने हमारे लिए दिया हुआ है, जो हम इसमें और एक बहुत बड़े लाखों नहीं करोड़ों रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। और वो है दोस्तों शेयर्स एंड क्रिप्टो। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और इसकी वजह से शायद लोगों के पास उसका जो होल्डिंग है शेयर्स का हो या क्रिप्टो का हो वो बहुत कम है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बताएंगे, तो जैसे हमारा शेयर्स हमारे का जो क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी फिलहाल तो हमारे पास मिल रहा है खाली ओनली वेरिफिकेशन के ऊपर। क्योंकि कंपनी इससे पहले जो हमें क्रिप्टो कॉइन दे रही थी, वो हमें बहुत सारे लोगों को जो एक महीना पहला ये जो एक साल पहले से जुड़े हैं, उन लोगों को ऑलरेडी वो मिला है। लेकिन अभी वो अपॉर्चुनिटी शायद आप जो अभी आगे वाले लोग हैं वो मिस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप वेरिफिकेशन करवाते हैं, अगर आप पर्सनल वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो आपको 20 क्रिप्टो कॉइन मिल जाएंगे। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे कंपनी के शेयर्स के बारे में। तो दोस्तों जिस तरह से सतीश सर ने बताया आपको कि कंपनी में हम कितना अर्निंग कर सकते हैं, वो डिपेंड है हमारे ऊपर, हमारे गोल कितने स्ट्रांग है और हमारा वाई कितना स्ट्रांग है। इसी तरह से दोस्तों कंपनी हमें हमारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ शेयर्स दे रही है। जो शेयर्स दे रही है उसमें से 50 शेयर्स जो है, 50 यूरो के शेयर्स, वो हमें मिल रहे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। और जिसी तरह से हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अगर हम अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो हमें और 200 यूरो के शेयर्स फ्री में मिल जाते हैं। दोस्तों ये जो 250 यूरो के जो शेयर्स है, उनकी अगर हम INR में अगर वैल्यू बनाएंगे तो होती है 21,000। दोस्तों इज अ बिग अमाउंट। अगर आपको पता है, अगर आज के डेट में हमारे एक शेयर की वैल्यू है 1 यूरो, लेकिन फ्यूचर में दोस्तों इसका इस शेयर का वैल्यू किस तरह से बढ़ेगी, हम उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कंपनी फ्यूचर में इसका किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। दोस्तों कंपनी का जो फ्यूचर शेयर्स है, इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी, आपको पता होगा कि कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो रही है। कंपनी का जो लिस्टिंग प्रोसेस है उसका फर्स्ट फेज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपको पता होगा कंपनी का जो हमारा अभी नेम है जहाँ लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन जैसे ही हमारा शेयर का लिस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी कंपनी का हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड। तो दोस्तों इसी तरह से कंपनी का जो 80% शेयर्स है वो पब्लिक के अंदर होगा। और ये 80% शेयर्स दोस्तों लेने के लिए हमारे पास लास्ट चांस है दोस्तों, 4 जून। 4 जून तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। आप अगर आपके पास जितने भी आपके कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब को दोस्तों इस सिस्टम में इन करवाइए और उनके पास ये फ्यूचर शेयर्स दिलवाइए। दोस्तों इस फ्यूचर शेयर्स का जो फ्यूचर है वो उसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। लेकिन आपका आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो चांस है, वो लास्ट चांस है दोस्तों, 4 जून। देखिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 4 जून के बाद आपको फ्यूचर शेयर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही है कंपनी जैसे ही लिस्टिंग प्रोसेस अभी चालू है, जैसे ही पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी तो कंपनी का जो शेयर्स है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो जाएगा। ट्रेडिंग मतलब उसमें ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एक जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, उसको खरीद लिया है। तो हमारा जो लिस्टिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारा शेयर्स जो है वो शेयर्स आगे जाके किस तरह से हमें रिटर्न देगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी का अगर शेयर्स अगर हमारे पास है तो इसमें हमें दो प्रकार से रिटर्न मिल सकते हैं। एक जो रिटर्न मिलता है वो है दोस्तों कि अगर कंपनी एक साल में जितना अर्निंग करती है, उसका जितना उसका वैल्यू बढ़ेगा दोस्तों, उस तरह से कंपनी का जो ईयरली उनका जो बैलेंस शीट बनता है उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। और कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो उसमें से कुछ परसेंट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड के रूप में देती है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा और सबसे बहुत ही यूनिक जो अर्निंग है वो हमें मिलेगा इसमें हमारे डिविडेंड के रूप में शेयर्स में।
दोस्तों इसके लिए मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास फ्यूचर शेयर्स जो अभी फ्यूचर है, बाद में वो रियल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसी तरह से वो ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों हमारे पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होंगे उतना डिविडेंड हमें मिलेगा। ठीक है। अभी दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास शेयर्स का, जिसमें हमें अर्निंग मिलेगा, वो है दोस्तों कि हमारे शेयर्स का वैल्यू जिस तरह से बढ़ेगा। दोस्तों शेयर्स का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए एकदम सिंपल लॉजिक है दोस्तों। हमारे कंपनी का जो अर्निंग है, कंपनी का जो वर्थ है, यानी कि कंपनी का वर्थ मतलब कंपनी का प्रॉफिट जैसे बढ़ेगा, उसी तरह से कंपनी का मार्केट वैल्यू दोस्तों मार्केट में बढ़ता है। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना वर्थ बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपको पता है दोस्तों कि अगर हम अपना बिजनेस प्लान देख रहे हैं, अगर हमारे बिजनेस प्लान में हमें पता है कि जितने पार्टिसिपेंट कंपनी में इन हो रहे हैं, तो उसका हर एक पार्टिसिपेंट के ऊपर कंपनी को 10 यूरो का प्योर प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। 10 यूरो का हर एक पार्टिसिपेंट के ऊपर कंपनी को प्योर प्रॉफिट है। तो अब जैसे हमारा हमारा रियल लाइफ प्रोग्राम शुरू होगा दोस्तों, तो उस टाइम पे हमारे पास 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग दोस्तों होंगे जो हमें कंपनी को प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे। अभी आपको पता ही होगा कि जैसे ही कंपनी रियल एड प्रोग्राम शुरू करेगी, तो उसी प्रकार से कंपनी का पर डे, यानी कि जितने पार्टिसिपेंट अभी हमारे पास 30 लाख लोग होंगे, तो दोस्तों पर डे कंपनी के जो पार्टिसिपेंट, अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो बढ़ते जाएंगे, और एक महीने के अंदर ये जो है ये दुगने भी हो सकते हैं या तिगने भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से कंपनी का दोस्तों हर पार्टिसिपेंट के ऊपर का जो अर्निंग है वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो आप अब इमेजिन कीजिए दोस्तों कि अगर एक साल के अंदर कंपनी कितना अर्निंग बढ़ाएगी, मतलब कंपनी का जो वर्थ है वो कितना होगा। तो दोस्तों इसी तरह से कंपनी का शेयर्स जो है वो मार्केट में कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मार्केट में लोगों को जैसे ही हमारा जो शेयर्स है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, और कंपनी मार्केट में अपना जो बिजनेस एक्सपांड करना शुरू कर देगी। जैसे कि आपको पता ही है, इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर हमारा जो झाल लाइफस्टाइल का जो हमारा जो एड व्यू का बिजनेस है, उसी तरह से कंपनी ई कॉमर्स सेक्टर में भी अभी लॉन्च होगी। तो ई कॉमर्स सेक्टर में इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ ई कॉमर्स का सेक्टर भी कंपनी लॉन्च कर रही है, तो उसी साथ उसमें भी कंपनी का प्रॉफिट अर्न करना कंपनी शुरू कर देगी। तो दोस्तों मल्टीपल वेव्स के साथ कंपनी अपना अर्निंग जो है वो बढ़ाएगी। कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा तो दोस्तों इस तरह से कंपनी का जो वैल्यू है, कंपनी का जो शेयर्स का वैल्यू है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अभी शेयर्स है, अगर आपके पास अभी नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें आपको वो नंबर ऑफ शेयर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास उसका होल्डिंग होना चाहिए।